बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनके हवाले से आप तक तफसीलात जो है मैं पहुँचाऊँगा। सबसे पहले तो ये कि आर्मी में बहुत अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो हुई हैं। कल मैंने आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि जो DGISPR हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनका जो तबादला है वो किया जाएगा। बहरहाल उनका तबादला हो चुका है। ना सिर्फ उनका तबादला बल्कि फ़ौज में इसके अलावा भी बहुत अहम तबादले जो हैं वो हुए हैं। बहुत अहम पोजीशंस हैं जिन पर कुछ नई तैनातियाँ जो हैं वो हुई हैं। नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से ये जो तैनातियाँ हैं ये की गई हैं। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट तौहीन अदालत का जो मामला था वो आज ज़ेर समात आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस समात में नाज़रीन हुआ कुछ इस तरीके से कि जो वज़ारत दाखिला के वकील थे, आज वो अदालत को, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो कुछ कन्विंस नहीं कर पाए और कुछ जो सवालात अदालत की जानिब से उठाए गए उन सवालों के वो जवाब नहीं दे सके। यानी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस वक्त लग ये रहा है कि जो एक बड़े वैलिड सवालात उठाए गए हैं अदालत ने, जिसमें एक ये भी क्वेश्चन था कि अगर इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है तो ये तौहीन अदालत का मैटर इमरान खान और कोर्ट के दरमियान है, तो वज़ारत दाखिला जो है वो क्यों पिटीशन जो है वो लेकर आया है। तो बड़ा एक अहम सवाल था एक इस प्रोसीडिंग के हवाले से, और क्यों मुझे लग रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन में फ़ौज से कुछ अहम जो तबादले हुए हैं इससे मैं करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम की तरफ से ये जो तबादले हैं, इनकी ये जो पहली किस्त है ये हुई है, तैयार हुई या तबादले जो हैं वो हुए हैं। और इमरान मीर साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये जो ट्वीट है, कल ख़बरें भी जो है वो चलती रही, लेकिन इमरान मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कवर वगैरह इस मामले को सारा करते हैं, उन्होंने इन तबादलों के हवाले से पहले बताया भी। तो इनके मुताबिक नाज़रीन, फ़ौज की सबसे अहम पोजीशन CGS के 19 OTS के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का इंतखाब, वो इस वक्त कोर कमांडर हैं। DGISPR बाबर इफ्तिखार इनकी जगह कोर कमांडर कराची होंगे। यानी कि बाबर इफ्तिखार साहब DGISPR से उनका तबादला होकर कोर कमांडर कराची, और जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद वो इस वक्त कोर कमांडर कराची थे। इनकी जो पोजीशन है वो वहाँ से चेंज की गई है। अब मज़ीद जो तैनातियाँ हैं वो क्या क्या हुई, इनमें नाज़रीन सबसे पहले तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात हुए हैं, इनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ कोर कमांडर पिंडी, ये ट्वीट में लिखते हैं। फिर इसके अलावा जनरल आसिम की जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए हैं। जनरल आसिम जो नए आर्मी चीफ तैनात हुए हैं। फिर इसके अलावा जनरल फैज़ की जगह लेफ्टिनेंट जनरल साकिब कोर कमांडर बहावलपुर जो है वो तैनात हुए हैं। फिर इसके अलावा DGISPR बाबर इफ्तिखार की जगह मेजर जनरल अहमद शरीफ जो हैं ये फ़ौज के अब नए तर्जुमान मुकर्रर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ मज़ीद भी जो तकर्रियाँ हुई हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया जो हैं वो चीफ़ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ, और लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फ़ोर्स कमांड मुकर्रर जो है वो हुए हैं। तो ये नाज़रीन फ़ौज में जो तब्दीलियाँ हैं वो हुई हैं, जो नई तकर्रियाँ हैं। जनरल आसिम मुनीर, जाहिर सी बात है जो टीम है वो उनकी अपनी होगी, और ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो तबादले थे वो किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से जो तौहीन अदालत वाला मामला था उस पर भी समाअत हुई है। इसमें नाज़रीन हुआ ये कि वकील जो थे वज़ारत दाखिला के, आज उन्होंने दलाइल दिया और कन्विंस करने की कोशिश की अदालत को कि इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट किया है। अदालत का ऑर्डर आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने उसको फॉलो नहीं किया, और अपने जो अरकान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनको कहा कि डी चौक पहुँचे, और वो डी चौक पहुँचे जो कि अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए इमरान खान साहब के अगेंस्ट तौहीन अदालत जो है वो की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। इसमें ये भी याद रहे कि अभी अदालत ने इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो ग़ालिबन जारी नहीं किया। बहरहाल अभी जो जवाबात हैं
PTI की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी वो इस वक्त जो हैं वो आ रहे हैं। बहरहाल इसमें आज हुआ ये कि अदालत की जानिब से जो 5 रुकनी बेंच था, इसमें चीफ़ जस्टिस भी थे और इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है वो भी इसमें शामिल थे। तो अच्छा, कुछ मैं रिमार्क्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का ये जो है वो रिमार्क सामने आए कि तौहीन अदालत का जो मामला है वो अदालत और मुल्ज़िम के दरमियान होता है, तो वज़ारत दाखिला किस कैपेसिटी के अंदर, यानी कि जो दरख्वास्त है या आप ये इस्तदा करें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, वो अदालत के सामने लेकर आए हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन ये बड़ा क्वेश्चन था, इस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। फिर मज़ीद जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो इस बेंच का हिस्सा थे, उनका ये कहना था, जो वकील थे वज़ारत दाखिला के, कि आप समझते हैं कि इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की है, आप समझते हैं कि अदालती हुक्म की अदूली का जो मवाद है वो मौजूद है, अदालत ने अपने हुक्म में हसास इदारों, सिक्योरिटी इदारों से भी रिपोर्ट तलब की है, और आप ये भी कहते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, तो फ़ैसला जो है ये अदालत ने करना है कि ऐसा मवाद मौजूद है जिस पर इमरान खान साहब को नोटिस करें, क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जिसमें ये प्रूव हो सके कि उन्होंने अदालती फ़ैसला आने के बाद और उन्होंने उन्हें मालूम है कि अदालत ने फ़ैसला दिया और फिर भी उन्होंने अरकान को, कारकुनान को जो है वो कहा कि डी चौक जाएँ, ये चीज़ आपने जो है वो डिसाइड करनी है। अब इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने तो उनको अदालती ऑर्डर की जो है वो नहीं मालूम था कि अदालत ने ये जो ऑर्डर है वो दिया है, और जैमर्स के हवाले से उन्होंने कहा, तो आपने ये भी चीज़ प्रूफ करनी है कि वहाँ पर जैमर्स थे और ये सारा जो मामला था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को नहीं पता या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ गलत है। तो एक तो जैमर्स से रिलेटेड नेक्स्ट समात के ऊपर वो जवाब देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो है वो आज उठाए गए हैं, जिसका जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कोई उस तरह से जो जवाब है वो नहीं मिल सका। अदालत ने आज ये भी कहा कि अदालत ने टाइमिंग को देखना है, जो लोग डी चौक पहुँचे हैं क्या वो लोग लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है कि जो लोकल्स थे वो वहाँ पर डी चौक में पहुँच गए हों। फिर इसके अलावा आज जो है वो चीफ़ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने हमें दिखानी और आपने ये साबित करना है कि इमरान खान साहब ने अदालती हुक्म से जो है वो आगाह थे और आगाह होने के बावजूद उन्होंने इसकी जो खिलाफ वर्जी है वो की है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद आज कोर्ट के अंदर ये भी हुआ कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि इन्होंने हिदायत नहीं दी। फिर मज़ीद इजाज़ुल एहसन साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि यकीन दहानी असद उमर ने कराई, और इमरान खान साहब इस हवाले से अपना जवाब भी जो है वो जमा करवा चुके हैं। फिर मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई बनती है तो वकला के ख़िलाफ़ जिन्होंने यकीन दहानी करवाई, क्योंकि यहाँ पर अदालत में आकर उस वक्त जो वकला थे उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। अच्छा, फिर इसके अलावा इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान अदालत के सामने ना इस वक्त थे ना अब हैं, यानी कि उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं थे और अब भी इमरान खान साहब अदालत के सामने नहीं है, तो फिर किस तरह से उनके अगेंस्ट यानी कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाए। आप पहले साबित करें कि इमरान खान को अदालती फ़ैसले का इल्म था। तो ये जो क्वेश्चन है वो रेस किया जाता रहा आज अदालत के अंदर। तो बहरहाल इस पर अब ये हुआ है कि जो जैमर्स के रिलेटेड इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि वहाँ पर जैमर्स थे, तो ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है इसमें, तो वो चीज़ अभी तो ये भी क्वेश्चंस हैं, फिर प्लस जैमर्स से रिलेटेड भी आपने चीज़ें साबित करनी है। तो इस पर जो वकील हैं वज़ारत दाखिला के, वो आइंदा हफ्ते इस पर समात होगी और वो जो है वो इसके ऊपर दलाइल देंगे। बहरहाल बज़ाहिर मुझे इस तरह से लग रहा है कि कोई ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाई है आज अदालत को, और आज जो अदालत ने रिमार्क्स भी दिए और जो समात भी की, उससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज़म स्वाति साहब के हवाले से इस वक्त जो है वो कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। कल जो है वो एक चीज़ तो कन्फर्म हुई कि FIA ने दरख्वास्त दी कि अभी हमें इनका जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए, ये हमारे पास जिस्मानी रिमांड पर है तो इनको जुडिशल कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन अब ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं कि आज़म स्वाति साहब को कोई बलूचिस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ और फिर बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की पुलिस वो जो है उन्हें गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान में ले गई है। तो ये नाज़रीन एक इस हवाले से मैं मज़ीद डिटेल जो है वो हासिल करता हूँ और इस पर भी जो है वो मैं आपको अपडेट जो है वो रखूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।